क्लास 7 चैप्टर 6 हिस्ट्री की क्लास पार्ट 3 हम लोग देख रहे हैं। इसमें हम लोग नागपंथी और योगी के बारे में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कर चुके हैं, आप लोग उसे जाकर देख लीजिएगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब सभी लोग कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। इस काल में अनेक ऐसे धार्मिक समूह उभरे जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों और अन्य बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की। उनमें नागपंथी सिद्धाचार और योगी जन उल्लेखनीय हैं। उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। उनके विचार से निराकार ब्रह्म सत्य का चिंतन मनन और उनके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। इसके लिए उन्होंने योगासन प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर परीक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। ये समूह खास तौर पर नीची कही जाने वाली जाति में बहुत लोकप्रिय हुई। इसके द्वारा दी गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना अन्य भक्ति मार्गी धर्म के लिए आधार तैयार किया, जो आगे चलकर उत्तरी भारत में लोकप्रिय हुआ। जहाँ नोट करना होगा आप लोगों को खुद ही बता देंगे। इस्लाम और सूफी संत, देखिए यही लोग हैं, सभी लोग नंगे बैठे हुए हैं, नंगा पति। देखिए स्त्री हो या पुरुष हो, सभी लोग नग्न बैठे हुए हैं। इस्लाम और सूफी संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी। यहाँ तक कि यह भी माना जाता है कि उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया, मतलब एक दूसरे से मेलजोल करना, मतलब एक लेना देना, तो उसी को आदान प्रदान करना। और उन्होंने अपनाया। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। वे धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने में बल देते थे। इस्लाम ने एकेश्वरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया। 18वीं और 9वीं शताब्दी में धर्म विद्वानों ने पवित्र कानून शरिया और इस्लामिक धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया। इस्लाम धीरे धीरे और जटिल होता गया, जबकि सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया जो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशुद्ध कर्मकांड और आचार संहिता में बहुत अस्वीकार किया। वे ईश्वर के साथ उसी प्रकार जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतमा के साथ जुड़े रहते हैं। चलिए, जैसे कोई व्यक्ति किसी से प्रेम करता है तो किसी की परवाह किए बिना एक दूसरे से जुड़ा रहता है। संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपनी संत कवि भी पूरी तरह सूफी लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए व्यक्त किया करते थे। पग ने एक विस्तृत साहित्य तथा कई किस्से कहानियां इन सूफी संतों के इर्द गिर्द विकसित हुए। मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गजाली
एतिरुमी और शादी नाम उल्लेखनीय हैं। नामपत्ती सिद्धों और योगियों की तरह सूफी भी यही मानते हैं कि दुनिया के प्रति अलग नजरिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। उन्होंने किसी औलिया या पीर की देख रेख में जिक्र, नाम का जाप, चिंतन, समा गाना, रक्त नृत्य, नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास किया। इस प्रकार आध्यात्मिक सूफी उस्तादों की पीढ़ियां सिलसिलाओं का प्रादुर्भाव हुआ। इसमें से हर एक सिलसिला निर्देशों व धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा बहुत अलग तरीका अपनाया गया। मतलब हर व्यक्ति ने अलग अलग तरीके से एक दूसरे को जोड़ा। कश्मीर में 15 से 16 सदी में सूफीवाद के प्रसिद्ध पंथ का उदय हुआ। इस पंथ की स्थापना शेख नूरुद्दीन वली, जिन्हें नंद ऋषि के नाम से भी जाना जाता है, इसे नोट कीजिएगा, नूरुद्दीन वली को जिन्हें नंद ऋषि के नाम से भी जाना जाता है, न कि और किसी कश्मीर के लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला है। ऋषि संतों को समर्पित कई स्मारक कश्मीर के कई भागों में पाए जाते हैं। कुरान की पांडुलिपियों से लिया गया एक पृष्ठ, दक्कन प्रवृत्ति, 15वीं शताब्दी। चलिए, सूफी संस्था जहाँ सूफी संत अक्सर रहते भी हैं। 11वीं सदी से अनेक सूफी जन मध्य एशिया से होकर हिंदुस्तान में बसने लगे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ यह प्रक्रिया उस समय और भी मजबूत हो गई जब महाद्वीप में स्वत बड़े बड़े अनेक सूफी केंद्र विकसित हुए। जैसे जैसे लोग बढ़ते गए और समाज विकसित हो गया, चिश्ती और लोग उसमें जुड़ते गए तो उसी का विकास होने लगा। चिश्ती सिलसिला इन सभी सिलसिलों में बहुत अधिक प्रभावशाली हुआ, मतलब लोगों को प्रेरित किया। इसमें औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी, जैसे अजमेर के ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और गुलबर्ग ने वंदनाज गिदुसराज सूफी संत को अपने खानकाहों में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे, जहां सभी प्रकार के भक्तगण, जिनमें शाही घरानों के लोग, एक अभिजात और आम लोग भी शामिल होते थे, इन खानकाहों में आते थे। वे आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे, अपनी दुनियादारी की समस्याओं को सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद मांगते थे, अथवा संगीत तथा नृत्य के जलसों में ही शामिल होकर चले जाते थे। अक्सर लोग समझते थे कि सूफी औलिया के पास चमत्कारिक शक्तियां होती हैं, जिससे आम लोगों को बीमारियां, तकनीक से छुटकारा मिल जाता है। मतलब लोग, आम जनता को लगता था कि उनके पास कोई चमत्कारी शक्ति है, जिसकी वजह से सब लोग जाते हैं तो ठीक हो जाते हैं, जिसको अंधविश्वास के नाम से भी जाना जाता है। सूफी संत की दरगाह एक तीर्थ यात्रा बन गए। यहाँ सभी लोग, ईसाई धर्म के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठे होते थे, उनसे मिलने के लिए आते थे तथा अपनी समस्याएं और बीमारियों को ठीक करवाने के लिए वहां लोगों की दूर दूर से लाइन लगने लगी। सभी पृष्ठभूमियों में भक्त सूफी दरगाहों पर जाते थे।
मालिक प्रभु की खोज। जलालुद्दीन रूमी 13वीं शताब्दी का महान सूफी शायर था। वह ईरान का रहने वाला था और उसने फारसी में काव्य की रचना की। उसकी कृति का एक उदाहरण प्रस्तुत है। वह ईसाइयों की सूली पर नहीं था। मैं हिंदू मंदिर में गया, वहां भी उसका कोई नामो निशान नहीं था, और तो वह ऊंचाइयों में न ही खाइयों में। मैं मक्का के एक काबा भी गया, वहां नहीं था। मैंने उसके बारे में दार्शनिक एविसेना से पूछा। वह एविसेना के पहुंच से भी परे था। मैंने अपने दिल में झांका, यही उसकी जगह थी। वहां मैंने उसे पाया और कहीं नहीं पाया। चैत्यदेव 16वीं शताब्दी के बंगाल के एक भक्ति संत। उन्होंने कृष्ण राधा के प्रति निष्काम भक्ति भाव का उपदेश दिया। इस चित्र में आप उनके अनुयायियों के एक समूह को आनंद में नाचते गाते हुए देख सकते हैं। उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव, मतलब लोगों में कैसे बदलाव हो रहे थे, उसी के बारे में बताया जा रहा है। 13वीं सदी के बाद उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई। यह एक ऐसा युग था जहां इस्लाम, ब्राह्मणवादी, हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं ने एक और नागपंथियों, सिद्धों तथा योगियों ने परंपरा एक दूसरे को प्रभावित किया। हमने देखा कि राज्यों का उद्भव हो रहा था, मतलब उद्भव मतलब विकास होना, और लोग अपने लिए नए नए व्यवसाय मतलब काम, और नई नई भूमिकाएं खोज रहे थे, मतलब काम धंधा भी नए नए खोज रहे थे। ऐसे लोग विशेष रूप से शिल्पी, कृषक, व्यापारी और मजदूर नए संतों के विचार को सुनने के लिए इकट्ठे होते थे, फिर उनका प्रचार करते थे। लोग कृषि करते थे व्यापार के लिए, उसके बाद मजदूरी करते थे, और उनके कथा विचारों को सुनने के लिए लोग प्रचार प्रसार जगह जगह पर जाकर किया करते थे। उनमें से कबीर और बाबा गुरु नानक जैसे कुछ संतों ने अपनी आडंबरपूर्ण रूढ़िवादी धर्म को अस्वीकार कर दिया। तुलसीदास और सूरदास जैसे कुछ अन्य संतों ने इस समय विद्यमान विश्वासों तथा पद्धतियों को स्वीकार करते हुए उन्हें सबकी पहुंच में लाने का प्रयत्न किया। मतलब उन्होंने यति भक्ति ये सब को लाने में यति सहायता कर रहे थे और भगवान भक्ति में लीन हो रखे थे। धारणा की अवधि पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोली में लिखी गई तुलसीदास की रचना रामचरितमानस, इसे नोट कीजिएगा। रामचरितमानस किसके द्वारा लिखा गया है, इसकी भाषा कौन थी? लिखा गया तुलसीदास के द्वारा क्या, रामचरितमानस, और भाषा अवधि। ये उत्तर पूर्वी की बोली है। भक्ति का भावों की अभिव्यक्ति और साहित्य कृति दोनों ही निर्दोषों से महत्वपूर्ण सूरदास श्री कृष्ण के लगता है इसमें यहाँ तक खत्म करना पड़ेगा। इसे पूरा खत्म कर देते हैं। शंकरदेव की भक्ति का सार एक शरण नाम धर्म, एक सर्वोच्च सत्ता के प्रति समर्पण के नाम से जाना जाता है। गया शंकरदेव की शिक्षाएं भगवत गीता तथा भागवत पुराण पर आधारित है। उन्होंने ज्ञान के प्रचार के लिए यात्रा या मठों की स्थापना को प्रोत्साहित किया। उनकी प्रमुख रचनाओं में कृति कनघोष शामिल है।
अनन्य भक्ति उनकी रचना सूरदास, सुर सारावली और साहित्य लहरी में संग्रहित हैं एवं इनके भक्ति भावों को अभिव्यक्त करती है। असम के शंकर देव परवर्ती 15वीं शताब्दी जो उन्हें समकालीन थे, विष्णु की भक्ति पर बल दिया और असमिया भाषा में कविता तथा नाटक लिखे। असमिया मतलब असम की भाषा। उन्होंने ही नामगर कविता पाठ और प्रार्थना गृह स्थापित करने की पद्धति भी चलाई थी, जो आज बहुत आज भी चल रही है। इस परंपरा में दादू दयाल, रविदास और मीराबाई जैसे संत भी शामिल हुए। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी। उनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ था। मीराबाई रविदास जो अस्पृश्य माने जाते थे की अनुयायी बन गई। वे कृष्ण के प्रति समर्पित थी। उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में अभिव्यक्त किया है। कहीं एक जगह स्टॉपेज होगा, यहीं पर राणा के राजमहल से परे, यहाँ तक ही देखेंगे, उसके अगली वीडियो में देखेंगे। उनके गीतों के उच्च जातियों में रीति नियमों को खुली चुनौती दी गई है तथा ये गीत राजस्थान व गुजरात के जनजातीय में बहुत लोकप्रिय हुई। इन संतों में अधिकांश विशिष्ट अभिलक्षण यह भी है कि उनकी कृतियां क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई थी। क्षेत्रीय भाषा में इसलिए रचा जाता ताकि क्षेत्र के लोगों को समझ में आ सके और उन्हें आसानी से समझाया जा सके। इसीलिए वे बेहद लोकप्रिय हुए और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती रही। प्रायः इन गीतों के प्रसारण में सर्वाधिक निर्धन, सर्वाधिक वंचित समुदाय और कहानी महिलाओं की भूमिका रही। प्रसारण की इस कृतियों में ये सभी लोग अक्सर अपने अनुभव भी मोड़ देते थे। इस प्रकार आज मिलने वाले गीत संतों की रचनाएं तो हैं ही, साथ ही उन पीढ़ियों के लोग की रचनाएं मानी जा सकती है जो उन्हें गाया करते थे। वे हमारी जीती जागती नई संस्कृति का अंग बन गई। भक्ति संतों का एक महत्वपूर्ण योगदान संगीत के विकास में था। बंगाल के जयदेव ने संस्कृत में गीत कविता की रचना की। इस समय हर गीत का एक विशेष राग और ताल रचित है। संगीत पर इन संतों का एक महत्वपूर्ण प्रभाव भजन, कीर्तन और भजन का प्रयोग था। इन गीतों ने जो मनोभावात्मक अनुभव पर बल देते थे, जनमानस को ज्यादा आकर्षित किया। चलिए यहाँ से हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया, 18.5 मिनट का हो गया है। चलिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए बाय।